नमस्कार, नेशनल मीडिया न्यूज एजेंसी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना। चलिए रुक करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों की ओर। विश्व गुरु विश्व गौरव से सम्मानित कालजयी धर्मशास्त्र यथार्थ गीता के प्रणेता समय के तत्व दृष्टा महापुरुष अनंत विभूषित करुणा निधान परमहंस स्वामी श्री अड़गड़ानंद जी महाराज के कृपा पात्र शिष्य श्री सोमानंद जी महाराज ने नवरात्रि की आध्यात्मिक व्याख्या किए। उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। कैमरामैन राजेश तिवारी के साथ वरिष्ठ पत्रकार एवं चिंतक बांकेलाल निषाद प्रणव की रिपोर्ट। मूर्ति पूजा का नाम देवी पूजा नहीं है। संयम के द्वारा त्याग, तपस्या, एक परमात्मा में श्रद्धा, एक नाम का जप करते हुए परमात्मा की नाम का गीता में उसी को ओम की जप की बात कहा गया है। इसलिए आप देखेंगे अधिकांश मंत्र जो है सबके फर्स्ट में ओम का शब्द लगा हुआ है। ओम ऐं क्लीं चामुंडा विचई नमः, चाहे जितने भी देवी के नाम मंत्र हैं, चाहे जो भी हैं, तो ओम सबके मूल में है। और अभी इसको वैज्ञानिकों ने वैज्ञानिक तौर पर उसको पुष्ट कर दिया कि पूरे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि गूंज रही है। तो ये ओम का जप करने से जो ह्यूमन जो नेगेटिव जो एनर्जी है वो पॉजिटिव चेंज होती है। अगर मनुष्य को मन को शांत करना है, बुद्धि को शांत करना है, और वो बिना मन को डाइवर्ट करने के लिए शक्ति की पावर की आवश्यकता होती है, एनर्जी की आवश्यकता होती है। तो बाहर जो मनुष्य दुखी क्यों है, मनुष्य के दुख का कारण क्या है? हर व्यक्ति सुख शांति का जीवन जीना चाहता है। तो सुख शांति पूर्वक जीने के लिए मन जब तक शांत नहीं होगा, चित्त जब तक शांत नहीं होगा, और बाहर आप कितना भी धन पद ऐश्वर्य कमा लीजिए, आप अशांत ही रहेंगे। आपका धन पद आपके किसी काम का नहीं। महाराज जी जैसे 9 दिन व्रत रहते हैं लोग, देवी जी की पूजा करते हैं, फिर 10वें दिन जो दशहरा है तो उसी दिन भगवान राम ने रावण का वध किया था। हाँ, तो जैसे 9 दिन इनका, फिर उनका वध, मतलब इसका थोड़ा सा ये स्पष्ट हो जाता है कि ये नवरात्रि मतलब 9 द्वारे पूरे 9 इंद्रियों का जो गीता में भी अध्याय 18 में बताया गया है कि इंद्रियों की बहिर्मुखी जो दृष्टि है, बहिर्मुखी जो प्रवाह चल रहा है, उनको 9 इंद्रियों को अंतर्मुखी करके संयमित करके दैवी संपत्ति पॉजिटिव एनर्जी को हृदय में संग्रहित करना। ये जब हृदय में जब संग्रहित होती है शक्ति, तब जाकर के ये रावण का जो दशहरा के दिन बताया गया है, तो अनुभव रूपी राम, विज्ञान रूपी राम जो है रावण का वध करते हैं। मतलब साधक के अनुभूति में ये मोह का जो साम्राज्य है, मोह काम रूपी मेघनाथ, क्रोध रूपी कुंभकर्ण, लोभ रूपी नारायण तक, जो ये आसुरी वृत्ति है या ये जो मधुकैटभ है, प्रकृति की जो माधुर्यता है, संसार को ही हर व्यक्ति जानता है कि धन पद ऐश्वर्य सब कुछ नाशवान है, हर चीज़ सब कुछ छोड़ के आना है, लेकिन फिर भी हर व्यक्ति बाहर ही उसको खोजने का प्रयास कर रहा है। तो वो कब ठीक होगा ईश्वरी माधुर्य, वो बाहर की उसकी भागदौड़ कब कम होगी? जब साधक के हृदय में, जिसके हृदय में दैवी संपत्ति, पॉजिटिव एनर्जी जब हृदय में संग्रहित होगी, ईश्वरी शक्ति जब हृदय में संग्रहित होगी, तभी जा कर के ये मुक्ति। ये आसुरी मधु और कैटभ जो असुर हैं, महिषासुर, मही मन पृथ्वी का मैं ही मालिक हूँ, मैं ही पूरे संसार पर मेरा ही साम्राज्य स्थापित हो, ये वृत्ति सबके हृदय में काम कर रही है। ऐसा नहीं कि कभी सतयुग में, त्रेता में कभी देवी ने असुरों का संहार किया था, असुर थे और आज नहीं है। हर व्यक्ति के अंतराल में मधुकैटभ है, हर व्यक्ति के अंतराल में महिषासुर है। रामचरितमानस में भी है कि महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। भगवान की कथा क्या है? कालिका बताया गया। महामोह महिषेश विशाला, महामोह को महिषासुर बताया गया है। तो ये महामोह और मोह के ही कारण ही करहि मोह बस नर अज्ञाना, स्वार्थ रथ परलोक नसाना। तो मोह के वशीभूत होकर के व्यक्ति आसुरी वृत्तियों की तरफ हो जाता है। तो ये चीज़ें कब होगा? भगवान की कथा, मतलब राम अपनी कथा स्वयं कहते हैं। राम की कथा मतलब बाहर का तो एक कथा है, लेकिन भगवान आत्मा, सदगुरु आत्मा से जागृत होकर के जब मार्गदर्शन, अपना ज्ञान और अपनी अनुभूति जब का प्रसारण करना शुरू करते हैं, तब जाकर के ये आसुरी जीवी वृत्तियाँ हैं, ये प्रकृति का जो माधुर्य है, संसार की जो धन पद ऐश्वर्य को सब कुछ उसी को पाने की जो हर व्यक्ति के अंतराल में जो प्रबल आकांक्षा है, काम क्रोध लोभ मोह से प्रेरित, धन पद ऐश्वर्य हर चीज़ नाशवान है। सुख शांति आज तक जिसने भी पाया तो राम विमुख सुख सपने नहीं। और उसके लिए उत्तरकांड में दुर्गा कोट अमित हरिमर्दन, राम काम सतकोट सुभगतन। एक दुर्गा की पूजा करने से एक दुर्गा का हमारे आशीर्वाद मिलेगा।
लेकिन यहाँ उत्तरकांड में तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि राम काम सतकोट सुभक्तन दुर्गा कोट अमितमर्दन, करोड़ों दुर्गा के समान शक्तिशाली शत्रुओं को संहार करने की सामर्थ्य राम में है। राम मतलब राम ब्रह्म चिन्मय अविनाशी, परमात्मा के पास पावर है। ये एक साथ लाखों करोड़ों लोगों को अंतराल में जो आसुरी वृत्ति काम कर रही है, आसुरी जो स्वभाव है, उसको डाइवर्ट करने की क्षमता परमात्मा के पास है। और बिना परमात्मा के भजन के बिना आज तक किसी का कल्याण हुआ नहीं, न किसी को शांति मिली। हाँ, शक्ति की पूजा अनादिकालों से होती आई है, आज भी है और भविष्य में होती रहेगी। लेकिन सर्वसमर्थ सर्वशक्तिमान परमात्मा है और परमात्मा का निवास वर्तमान में जो सद्गुरु हैं उनके हृदय में परमात्मा का वास है। तो ऐसे परमात्मा स्वरूप सद्गुरु का ध्यान नाम जप के द्वारा हृदय में संयम के द्वारा इंद्रियों का संयम करना, संयम के द्वारा हृदय में दैवी संपत्ति जो आप संग्रहित करते जाएंगे साधक के अंतराल में, तो ये आसुरी जो वृत्ति है, आसुरी जो नेगेटिव जो एनर्जी है वो पॉजिटिव चेंज होती जाएगी। यही महिषासुर और ये मधुकैटभ और जितने भी राक्षसों का वध किया गया, ये योगी के हृदय की घटना सीधा। उसके लिए आपको सृष्टि का आदि योग शास्त्र परमात्मा सर्वसमर्थ परमात्मा की वाणी जो प्रथम वाणी गीता है, जिसका भाष्य यथार्थ गीता, एक नाम का जप, ओ मथुराराम किसी एक नाम का जप करिए। पार्वती जी ने भी राम राम का जप किया था। तुम पुण्य राम राम दिन राति सादर जपहूँ अनराराती, सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम बना नवे। तो करोड़ों नामों में से भगवान शिव ने राम नाम का जप किया। तो ओम का जो अर्थ है वही अर्थ राम का है। भगवान शिव की प्राप्ति के लिए माता पार्वती ने कोटि जन्म लगे रगड़ हमारी बरऊँ शंभु नत रहूँ कुमारी, उन्होंने भगवान शिव के लिए कई करोड़ों वर्ष तक तपस्या किया। तो उसके लिए और मानस की जो चौपाई है कि देवी पूजपत कमल तुम्हारे सुंदर मुन सब हो सुखारे। तो बाहर तो एक महापुरुष के रूप में भगवान शिव की अर्धांगिनी है माता पार्वती, एक महापुरुष के रूप में है। लेकिन देव चरण पूजने का मतलब देवी संपत्ति का भगवान जो संग्रहित होती जाएगी, त्यों साधक के मन इंद्रियाँ मौन होती जाएंगी। ये मुनि है और देवी पूजपत कमल तुम्हारे सुर नर मुनि, सुर मतलब देवता, देवी संपत्ति, मन से इंद्रियों का मौन जिसने कर लिया वो मुनि है। ये सब सुखी होते हैं। जो देवी संपदा को अर्जन करने में लगा हुआ है, जो भी सुख शांति चाहता है, उसके लिए उसको एक परमात्मा की उपासना और हृदय में उस देवी शक्ति को संग्रहित करना होगा, तभी वो मनुष्य का सुखी होगा। और तभी जाकर के वो शक्ति परमात्मा की शक्ति जो है, योग की शक्ति जब हृदय संग्रहित होगी, तभी साधक वो भगवान को वो प्राप्त कर सकता है। आसुरी वृत्ति सब समाप्त होगी और जब आसुरी वृत्ति समाप्त हो जाएगी तो साधक सो जानो जो देह जनाई जानो तुम्हें हो जाएगी, तो वो शुरू हो जाता है। वो स्वयं पार्वती जो थी शक्ति, जो नौ दुर्गा थी, जो उनके गुण धर्म था, शक्ति हर महापुरुष के पास। ऐसा नहीं कि दुर्गा जी को मतलब बहुत बड़ी चीज़ हाथों में शस्त्र लिए हुए हैं और वर्तमान जो भगवसुर महापुरुष हैं तो वो हल्के और वो बड़े। वो महापुरुष भगवान कृष्ण के विराट स्वरूप में सारे देवी देवताओं को दिखाया गया है। तो जो उस विराट स्वरूप जो अकाल पुरुष परमात्मा को प्राप्त कर लेते हैं, तो जो शक्ति दुर्गा के पास थी, जो शक्ति शिव के पास थी, जो भगवान राम के पास थी, जो कृष्ण के पास थी, जो बुद्ध के पास थी, जो भगवान महावीर के पास थी, वो शक्ति जो भी उस स्वरूप को प्राप्त करते हैं, वो दुर्गा जी के पास जो शक्ति थी है, वो महापुरुष के पास राम काम सतकोट सुभक्तन दुर्गा कोटम मर्दन, वो करोड़ों जो दुर्गा के समान सामर्थ्य वो परमात्मा सदगुरु के पास रहता है। इसको आध्यात्मिक समझना जरूरी है और उसके लिए यथार्थ गीता के अनुसार साधना करने पर आप वर्तमान महापुरुष को पकड़ लेंगे तो वो बाहर का जो देवता पूजा से, देवी पूजा से कई हजार गुना वर्तमान में स्वानुभूति, जागृति और सुख शांति वर्तमान महापुरुष के स्वरूप का ध्यान, उनकी कृपा, आशीर्वाद और एक परमात्मा का भजन चिंतन करने से प्रत्येक महापुरुषों ने प्राप्त किया और सबको प्राप्त करने की यही विधि संपूर्ण साधन पद्धति यथार्थ गीता है।